क्या समीर रिमझिम को ढूंढ पाएगा? रिमझिम सीरियल में आया नया मोड़। समीर और रिमझिम की जिंदगी का सबसे खतरनाक और इमोशनल ट्विस्ट। रिमझिम का अपहरण हो जाता है और उसे एक ट्रक में बंद करके ले जाया जाता है, मुंह पर कपड़ा बंधा, आंखों में डर। समीर को अचानक एहसास होता है कि उसकी जान का टुकड़ा खतरे में है। उसके प्यार की ताकत से वो ट्रक का पीछा करता है। क्या वो समय पर पहुंचेगा? समीर रिमझिम को बचाएगा या सब कुछ खो देगा? ये एपिसोड दिल थाम लेने वाला है। रिमझिम की आंखें बंद थी। वो सोई नहीं थी, वो डरी हुई थी। उसके मुंह पर मोटा कपड़ा बंधा था, हाथ पैर रस्सियों से जकड़े हुए। ट्रक की हर धक्के में उसका दिल धड़कता। समीर, समीर, वो मन ही मन पुकार रही थी। समीर घर में बेचैन था। रिमझिम का फोन बंद था। वो बार बार नंबर डायल करता। रिमझिम, प्लीज उठा लो। अचानक उसकी आंखों के सामने वो पुरानी याद आ गई। रिमझिम ने एक बार कहा था, अगर मैं कभी खो जाऊं तो तुम्हें मेरी खुशबू मिल जाएगी। और आज हवा में वही खुशबू। वो बाहर भागा। सड़क पर एक ट्रक गुजरा और समीर का दिल चीख उठा, रिमझिम। ट्रक के अंदर अंधेरा था। रिमझिम की सांसें तेज हो रही थी। वो सोच रही थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्यार इतना दर्द देगा। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। ट्रक ड्राइवर हंस रहा था। अब तू बच नहीं सकती छोटी बहू। ड्राइवर का नाम था घना सिंह, पुराना दुश्मन। वो रिमझिम को ले जा रहा था जहां कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये लड़की राजघराने की है, इसे गायब करके हम सब कुछ हथिया लेंगे। उसने फोन पर किसी से कहा। रिमझिम सुन रही थी, उसका दिल डूब रहा था। समीर बाइक पर था। तेज रफ्तार बारिश शुरू हो गई। रिमझिम, मैं आ रहा हूँ, वो चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू और बारिश मिल गए। वो ट्रक को देख चुका था, नंबर प्लेट याद थी, बस थोड़ा और। हाँ, राजघराने की पुरानी दुश्मनी। घना सिंह को किसी बड़े आदमी ने पैसे दिए थे। रिमझिम को गायब करके समीर को तोड़ना था, क्योंकि समीर अब राजकुमार बन चुका था। समीर ने कभी नहीं सोचा था कि प्यार इतना कमजोर कर देगा। रिमझिम, तू मेरी जिंदगी है, बिना तेरे मैं कुछ नहीं। वो लो रहा था लेकिन रुक नहीं रहा था। ट्रक हाईवे पर पहुंच गया। रिमझिम बेहोश होने वाली थी। समीर, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसने मन में कहा। रिमझिम के पास एक छोटा सा कागज था। उसने पहले लिखा था, समीर, अगर कुछ हो जाए तो याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। वो कागज ट्रक से गिर गया और समीर की बाइक के पास आ गया। हाँ, समीर ने पुलिस को फोन किया लेकिन खुद रुका नहीं। मैं खुद लाऊंगा उसे वापस, क्योंकि रिमझिम उसकी दुनिया थी। ट्रक तेज था। समीर करीब आ रहा था। रुक जाओ, वो चिल्लाया। ट्रक में रिमझिम ने सुना दूर से कोई आवाज, समीर। उसकी आंखें खुली। घना सिंह, जो कभी परिवार का नौकर था, विश्वासघात। समीर ने खुद जंग चुनी। वो ट्रक के पास पहुंचा, बाइक से कूद पड़ा। ट्रक रुका। घना सिंह ने बंदूक निकाली। अब तू भी मार। रिमझिम ने याद किया समीर का पहला वादा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने जोर से चीखने की कोशिश की। घना सिंह ने ट्रक रोका। जंगल में अब कोई नहीं बचा सकता। समीर ने वो चिट्ठी पढ़ी और दौड़ा। रिमझिम। घर में सब रो रहे थे। माँ ने कहा, मेरा बेटा उसे ढूंढ लाएगा। समीर पहुंचा। घना सिंह पर हमला किया। लड़ाई हुई, बंदूक चली। समीर घायल, लेकिन रिमझिम को बचाया। वो उसे गले लगाया। रिमझिम, मैं आ गया। रिमझिम रो पड़ी। समीर, तूने मुझे बचा लिया। दोनों एक दूसरे को थामे खड़े थे। बारिश में प्यार जीत गया। लेकिन क्या ये खत्म हुआ या नया खतरा इंतजार कर रहा है? रिमझिम और समीर एक दूसरे को थामे खड़े थे। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। रिमझिम की सांसें अभी भी तेज थीं। वो समीर की छाती से लगकर रो रही थी। समीर ने उसके बालों पर हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन जंगल के सन्नाटे में अचानक एक और आवाज आई। दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी। घना सिंह का कोई साथी था क्या? समीर ने रिमझिम को पीछे किया, अपनी कमर से छुरा निकाला जो हमेशा रखता था। रिमझिम ने डरते हुए कहा, समीर, मत जाओ प्लीज। समीर ने उसकी आंखों में देखा। मुझे जाना होगा, अगर मैं नहीं लड़ा तो ये खतरा कभी खत्म नहीं होगा। वो आगे बढ़ा। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, लेकिन उतरा कोई और। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा ढका हुआ। वो धीरे धीरे आई। रिमझिम की आंखें फैल गईं। माँ? हाँ, वो औरत थी रिमझिम की माँ, जिन्हें सबने सालों पहले मारा हुआ समझा था। वो जिंदा थी और अब यहाँ थी। समीर स्तब्ध रह गया। आप जिंदा है? औरत ने घूंघट हटाया। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। घना सिंह मेरे लिए काम करता था, नहीं, मैंने उसे काम पर लगाया था। रिमझिम के पैर लड़खड़ा गए। माँ, आपने मेरा अपहरण करवाया? नहीं बेटी, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की। राजघराने में जो साजिश चल रही थी, वो तुझे मारना चाहते थे। मैंने घना सिंह को कहा था कि तुझे दूर ले जाए, सुरक्षित जगह पर, लेकिन उसने धोखा दे दिया। पैसे के लिए मुझे भी बेचने लगा। समीर ने बीच में ठोका।
तो आप यहाँ क्यों आई अब? क्योंकि मुझे पता चला कि समीर तुझे ढूंढ रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बहू इस जंग में मर जाए। मैं आई हूँ सब कुछ खत्म करने। रिमझिम रोते हुए माँ के पास गई। माँ, आपने इतने साल हमें क्यों नहीं बताया? पापा, सबको कितना दुख हुआ। माँ ने उसे गले लगाया। मैं डर रही थी बेटी, राजघराने के बड़े बड़े लोग मेरे पीछे थे। मैंने सोचा अगर मैं गायब रहूंगी तो तुम सब सुरक्षित रहोगे, लेकिन अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। तभी जंगल में और आवाजें आईं, पुलिस की सायरन्स। समीर ने पहले ही लोकेशन भेज दी थी। पुलिस की गाड़ियां थी। घना सिद्ध को पकड़ा गया। वो चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। माँ ने समीर की तरफ देखा। बेटा, राजघराने में एक बड़ा राज छिपा है। वो जो तुझे राजकुमार बनाना चाहते थे, वो असल में तुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। रिमझिम को खत्म करके तुझे कंट्रोल में रखना चाहते थे। समीर ने पूछा, तो अब क्या होगा? माँ ने गहरी सांस ली। अब सच बाहर आएगा। मैं कोर्ट में जाऊंगी, सबूत मेरे पास है, पुराने कागजात, रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ। लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मजबूत रहना होगा, क्योंकि अब दुश्मन खुले में आएंगे। रिमझिम ने समीर का हाथ पकड़ा। हम साथ हैं, हम डरेंगे नहीं। समीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब कोई नहीं रोक सकता। पुलिस घना सिंह को ले गई। माँ रिमझिम और समीर के साथ कार में बैठी। कार चल पड़ी। बारिश थम चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया था। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा। तुमने मुझे बचा लिया, सच में। समीर ने उसका माथा चूमा। नहीं रिमझिम, तूने मुझे बचाया। तेरे प्यार ने मुझे जिंदा रखा। कार शहर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन सब जानते थे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजघराने का राज अभी बाकी था। बड़े बड़े लोग अब घबराए हुए थे, क्योंकि वो औरत जो सालों तक मरी हुई समझी जाती थी अब वापस आ गई थी। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या माँ का सच सबके सामने आएगा? क्या समीर और रिमझिम की जिंदगी में फिर से कोई तूफान आएगा, या प्यार आखिरकार जीत जाएगा? सच सामने आने वाला है, इंतजार कीजिए।